गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनी लैट्स वंस अगेन गाइस। आप सभी का स्वागत है ब्रेनी लैट्स के इस यूट्यूब चैनल में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमसीक्यू ऑफ आर्टिकल राइटिंग। गाइस, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी टॉक अबाउट एमसीक्यूज ऑफ नोटिस राइटिंग, followed by MCQs of letter to editor, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था MCQ ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो गाइस ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब बिफोर वी मूव फर्दर। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू ऑफ आर्टिकल राइटिंग। गॉट द पॉइंट? विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन आर्टिकल? जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप? क्या डेट लिखी जाती है? नहीं जी। हेडिंग और टाइटल? एब्सोल्युटली राइट। सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा जाता, सैल्यूटेशन नहीं लिखा जाता। गाइस, सपोज आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं और आपको आर्टिकल लिखना है पॉपुलेशन के ऊपर, तो सबसे ऊपर आप क्या लिखते हैं बच्चे? टाइटल लिखते हैं, पॉपुलेशन। उसको अंडरलाइन करते हैं और उसके नीचे बाय करके अपना नाम लिखते हैं, नाम, स्यूडोनिम जो भी गिवन होता है हेडिंग के अंदर। सो व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप? इट इज कॉल्ड हेडिंग एज वेल एज टाइटल। आप इसको हेडिंग और टाइटल दोनों बोल सकते हैं। गॉट द पॉइंट? Let's move on to question number 2. Question number 2, what is placed just below the title of an article? टाइटल हेडिंग जो अभी मैंने आपको बताया है उसके नीचे क्या लिखा जाता है? इज डेट रिटन? नो। इज बाय लाइन? यस गाइस। जो आप बाय करके नाम लिखते हैं, बाय करके जो भी नाम है, सपोज इट इज अमित इन द हेडिंग, तो हम अमित लिखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बाय लाइन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बाय लाइन बोलते हैं। बाय वाली जो लाइन होती है इसको बाय लाइन बोलते हैं। प्लेस ऑफ द राइटर? नहीं। सैल्यूटेशन? नहीं। तो व्हाट इज रिटन जस्ट बिलो द टाइटल और हेडिंग? इट इज बाय लाइन गाइस। गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन एन आर्टिकल? आर्टिकल के अंदर कितने पैराग्राफ होने चाहिए? 1 नो, 2 नो, 3 to 4 yes, 8 to 10 no. Guys, what is the perfect number of paragraphs in an article? That is 3 to 4. आप फ्लुएंसी को फॉलो कीजिए, आप कोहेरेंस को फॉलो कीजिए, कोहेरेंट बनाइए आर्टिकल को, और 3 से 4 पैराग्राफ के अंदर यू कैन कंपोज, यू कैन राइट अ ब्यूटीफुल आर्टिकल। गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल? इनमें से कौन सा आर्टिकल का एलिमेंट नहीं है? डेट, आर्टिकल में डेट नहीं डलती। सब्सक्रिप्शन, देयर इज नो नीड टू राइट सब्सक्रिप्शन। सैल्यूटेशन भी नहीं डलता। So which is the right option guys? All of these. These three things are not the part of article writing. Question number 5 is what should the first paragraph of an article be all about? पहला पैराग्राफ किस बारे में होना चाहिए? Conclusion? No. Conclusion is written at the end of an article. Consequences को भी beginning में नहीं लिखते, statistics को भी बीच में beginning में नहीं लिखा जाता। तो we begin an article with a brief introduction of the topic. जो भी टॉपिक है आपको briefly उसको elaborate करना पड़ता है। So an article begins with brief introduction of the topic. Got the point guys? This is the answer. Question number 6 is on which parameters is an article assessed? आर्टिकल राइटिंग है, किस पैरामीटर्स पे जज किया जाता है? तो एक बार देख लेते हैं स्क्रीन को मूव करके। कंटेंट, एब्सोल्युटली राइट, कंटेंट पे जज किया जाता है आर्टिकल को। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्रेशन, यस, एक्सप्रेशंस पे भी जज किया जाता है। फ्लुएंसी एंड फॉर्मेट पे भी किया जाता है। इन तीनों पैरामीटर्स चारों पे जज किया जाता है। सो व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर? दैट इज ऑल ऑफ दीज। गॉट द पॉइंट गाइस? अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग नंबर होते हैं। फॉर्मेट का भी आपको नंबर मिलता है गाइस, एक्सप्रेशंस के भी आपको नंबर मिलते हैं आर्टिकल राइटिंग में। एक्सप्रेशंस के साथ साथ आपको उसके बाद फ्लुएंसी हो गया या ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हो गया, इनके भी नंबर मिलते हैं। गॉट द पॉइंट? आपका आर्टिकल कोहेरेंट होना चाहिए, यानी रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक से। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड?
By thanking the audience, no, it is not a speech. Greeting the audience, once again, it is not a speech और डिबेट जिसमें आप थैंक करते हैं ऑडियंस का, ग्रीट करते हैं ऑडियंस का. विद अ सुटेबल कंक्लूजन, यस, यू शुड कंक्लूड. आपको कंक्लूड करना चाहिए आर्टिकल को गाइस. देयर इज नो नीड टू नाइदर थैंकिंग द ऑडियंस और ग्रीटिंग द ऑडियंस. आप सुटेबल कंक्लूजन लिखिए एंड इन दिस वे यू कैन एंड इट. तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता. सो राइट ऑप्शन इज सी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में. पिक द ओड वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग. ओड पिक करना है आपको. हेडिंग और टाइटल होता है आर्टिकल में, सैल्यूटेशन नहीं होता, थैंकिंग द ऑडियंस नहीं होता, ग्रीटिंग द ऑडियंस नहीं होता. तो तीनों ये सेम है, इनमें से एक वर्ड है, दैट इज हेडिंग और टाइटल. गॉट द पॉइंट गाइस? सो दिस इज योर ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following can be added to make an article interesting? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए yes we can add quotes, statistics. तो both A and B हो जाएगा guys. Neither A nor B ये नहीं होगा. So which is the most suitable option? Both A and B. दोनों को add करेंगे तो it will make your article interesting. Question number 10th is guys. Question number 10 देखते हैं. 10th में क्या है? 10th और 11 देखते हैं. What should be the ratio of active and passive voice while writing an article? Because this is extremely crucial, extremely important, and believe me, being a blogger, I know very well that the ratio should be 70-30. 70% of the sentences should be in active voice and rest of the 30 is to be kept in passive voice. बाकी के 30% sentences आपको किस में रखने हैं guys? Passive voice में. I have seen most of the students making most of the sentences in passive voice, which is absolutely wrong. The right ratio is 70-30. Only a good teacher understands this. Only a good teacher, only a good blogger understand. उसको समझ आएगा कि what is the important of these 70 and 30. तो आपको याद रखना है. This can be the question. 70 and 30 के ratio के हिसाब से होने चाहिए. Question number 11th is what is the word limit of an article for class 12th? सी आर्टिकल्स आर एंडलेस, जितना आप लिखना चाहो, बट यहाँ पर पूछा है क्लास 12th में. सो द राइट वर्ड लिमिट इज 150 to 200 वर्ड्स. 50 to 100 वर्ड्स में शॉर्ट कंपोजिशन में नहीं आता, 100 to 50 में भी नहीं आता. जो बोर्ड की लिमिट है दैट इज 150 to 200 वर्ड्स. गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है. हाउ शुड एन आर्टिकल बी कमेंस्ड? आर्टिकल को स्टार्ट कैसे करना चाहिए? बाय ग्रीटिंग द ऑडियंस? नो. बाय थैंकिंग द ऑडियंस? नो. By requesting the audience? No. The right way is introducing the topic, जो इसमें नहीं है. So the right option is none of these. इसका right option हो जाएगा. Article is a short piece of writing? No. Long piece of writing? Yes. Exaggeration of lies? Absolutely no. All of these हो नहीं सकता. So what is the right option? Long piece of writing. Long composition का part होता है guys क्या आपका article writing. I hope everything is getting cleared. Guys अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो do share it with your friends. अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीनों देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टाइटल इन आर्टिकल राइटिंग? टाइटल के बारे में इनमें से क्या क्या ठीक है? इट शुड बी लॉन्ग? नहीं. इट शुड बी शॉर्ट एंड रेलिवेंट? शॉर्ट एंड इररेलिवेंट है तो रेलिवेंट होना चाहिए, यहाँ रेलिवेंट है तो ये भी नहीं होगा. इट शुड बी आई कैचिंग? यस. इट शुड बी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड? नो. ब्रीफ एंड क्लियर होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए. So C is the right option. It should be eye-catching. Got the point, guys? ये एक adjective है. It is called composite adjective. आप Google कर सकते हैं कि composite adjectives क्या होते हैं. It will help you a lot. Got the point? जो भी hyphen के साथ बनते हैं इनको हम composite adjectives बोलते हैं. चलिए question number 15 is what do pros and cons? Pros and cons का मतलब क्या है? Advantages and disadvantages आप बोल सकते हो. Arguments in favor and arguments against ये भी हो सकता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव से बोल सकते हो, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शंस. गॉट द पॉइंट? चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 गाइस. 16 क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग? फ्लुएंसी क्या होती है आर्टिकल राइटिंग के अंदर? एबिलिटी टू वीव द कंटेंट टुगेदर? यस, इसी को फ्लुएंसी बोलते हैं. एबिलिटी टू सेट द कंटेंट अपार्ट? नहीं, कंटेंट रिलेटेड होना चाहिए, अपार्ट का मतलब अलग होना होता है. Ability to find out the pros and cons? No.
Ability to greet the audience, no. So which is the right option, guys? A is the right option. Ability to weave the content together. Fluent content क्या होता है? जो कोहेरेंट करता है, जिसमें कोहेरेंस होती है और एक पैरा को दूसरे पैरा से वीव करता है, बांधता हुआ चलता है. ऑडियंस का अटेंशन भी, टीचर्स का अटेंशन भी सीख करता है एक अच्छा आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. What are the elements of a marking scheme of article writing? आर्टिकल राइटिंग में मार्किंग स्कीम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? एग्जैक्टली फॉर्मेट पे आपको नंबर मिलते हैं जब आप हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के नीचे बाइन लाइन लिखते हैं, तो गाइस इसका भी एक नंबर होता है, आपको याद रखना है, क्योंकि अभी MCQs आ रहे हैं तो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये याद रखना मार्किंग स्कीम का एलिमेंट फॉर्मेट होता है. गॉट इट? चलिए आगे वाले ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. आगे के ऑप्शंस हैं कंटेंट एक्सप्रेशन. एग्जैक्टली गाइस, कंटेंट पे भी आपको इवैल्यूएट किया जाता है, एक्सप्रेशंस पे भी किया जाता है, यानी फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज. गॉट द पॉइंट? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर्मेट इन आर्टिकल राइटिंग? फॉर्मेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? हेडिंग, राइटर नेम दोनों होते हैं, बोथ A एंड B. ना इधर ये तो हो नहीं सकता गाइस, क्योंकि ये दोनों है. सो व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर? C, बोथ A एंड B. राइटिंग भी होता है, राइटर नेम भी होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C. वेयर व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल राइटिंग? एक्सप्रेशंस में क्या क्या आता है, यानी एक्सप्रेशन में कौन कौन से आपके पार्ट्स आते हैं? स्पेलिंग्स आती है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आती है, कोहेरेंस आती है, ऑल ऑफ दीज. So all of these is the right option. Got the point, guys? So all of these is the right option. Fourth D option हो जाएगा इसका absolutely right. Let's move on to question number 20, 21 and 22. 20, 21, 22 देख लेते हैं. What are the elements of conclusion in article writing? Conclusion में क्या क्या आना चाहिए? Suggestions, yes. Remedial measures भी आप बता सकते हो, reminders भी आप दे सकते हो. So what is the right option, guys? All of these. तीनों आ सकते हैं conclusion के अंदर. So the right option is D, that is all of these. Question number 21 is a it's fill in the blank. Dash states the name of the writer. मैंने आपको पहले बताया guys, byline जो है it states the name of the writer. So right option is B. Heading नहीं बताता, dateline नहीं बताता, none of these हो नहीं सकता. Question number 20th is what can an article describe? आर्टिकल क्या डिस्क्राइब कर सकता है? इसमें से देख लेते हैं एक बार, आर्टिकल क्या डिस्क्राइब कर सकता है. An event, yes, article can describe an event, experience, person's life, तीनों चीजें डिस्क्राइब कर सकता है. So the right option is all of these. एक बार इसका आंसर देख लेते हैं कि right option क्या है इसका. Exactly. So तीनों चीजें आएंगी आर्टिकल के अंदर. Question number 23 is an article should be written in single paragraph. No. Clear paragraphs, yes. Informal language, article can never be informal. None of these हो नहीं सकता because there is a right option. So it should be written in clear paragraphs. Clarity of thought होना चाहिए, clarity of ideas होने चाहिए. Question number 24. One should dash before writing an article. Exercise? No, there is no need to take exercise. Research about the topic? Yes, of course. One must research a lot before writing an article. अब आप कहेंगे सर how can one come to know कि which article is going to be the part of the examination? Because you can make a list of 10 topics. आप 10 topics की एक list बना सकते हैं which you think can be the part of current affairs. पिक कीजिए आप, पर्सनल एक्सपीरियंस पिक कीजिए. तो इन 10 टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं. प्रे टू गॉड नहीं, नन ऑफ दीज नहीं. सो विच इज द राइट ऑप्शन गाइस? बी. क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 में क्या है. 25, 26 एंड 27 तीनों देखते हैं. आर्टिकल राइटिंग इज मेंट फॉर. आर्टिकल राइटिंग किसके लिए होती है? स्मॉल ग्रुप ऑफ रीडर्स नहीं. Large group of readers, yes. Unemployed people, no. It hasn't got anything to do with the unemployed people. Only employed people नहीं हो सकता guys. So the most suitable or the best option is large group of readers. What makes an article good? Perfect, impeccable, accuracy, yes होनी चाहिए. Ample research about the topic होना चाहिए. Drafting before being written, yes ये भी होना चाहिए. So the right option is all of these. हर आर्टिकल के अंदर ये तीनों चीजें एटलीस्ट होनी चाहिए. Accuracy, रिसर्च बिफोर द टॉपिक, बिफोर इट बीइंग रिटन, एंड ड्राफ्टिंग. उसको आप पहले एक पेज पर लिख के देखिए, उसके बाद उसको फेयर कीजिए. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. 27वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वें में क्या है. 27th में व्हाट शुड वन डू इफ वन रन्स आउट ऑफ वर्ड व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल?
अगर वर्ड्स कम पड़ जाएं तो किसी को क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, रिपीट द सेम लाइन्स अगेन एंड अगेन. नो गाइस, this is the common mistake done by all and sundry. Whenever one runs out of word, what one does, one starts copying and pasting the first paragraph or the lines from the second paragraph, which is absolutely unethical, which is absolutely against the marking scheme. तो आपको repeat नहीं करना है. Yes, you can add quotations, you can add statistics. Forget the coherence and write anything. कुछ भी नहीं लिखना guys. Coherent कंटेंट होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए. अगर आपके पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं तो यू कैन राइट डाउन कोट्स, आप कोटेशंस ऐड कर सकते हैं. गॉट इट? ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा बिकॉज वन ऑफ दीज इज राइट. क्वेश्चन नंबर 28 इसका है. 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स बीटी टू एन आर्टिकल एंड मेक्स इट हाई स्कोरिंग? लेजिबल हैंड राइटिंग, साफ सुथरी हैंड राइटिंग है. ऑफकोर्स यू विल गेट एन एडवांटेज, आपको एडवांटेज मिलता है अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ है. स्क्रिबलिंग ऑन द पेज ऑफ आर्टिकल, नो, डोंट स्क्रिबल. गंदी हैंड राइटिंग का यूज़ ना करें, स्क्रिबलिंग ना करें. इलेजिबल हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, नहीं होना चाहिए गाइस. फिल दी प्रेजेंटेशन, गंदी प्रेजेंटेशन, ये भी नहीं होनी चाहिए. सो व्हाट कैन मेक योर आर्टिकल स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग? लेजिबल हाई हैंड राइटिंग, और यू कैन से गुड प्रेजेंटेशन. एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है, इट कैन मेक योर आर्टिकल बेटर. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सभी टीचर्स को बताना भी चाहिए अपने बच्चे को इस वर्ड के बारे में कि व्हाट इज कोहेरेंस, कोहेरेंस क्या होता है. तो क्वेश्चन भी बना दिया हमने, फ्रेम कर दिया. व्हाट इज कोहेरेंस इन आर्टिकल राइटिंग? लॉजिकल राइटिंग, यस. वट एवर हैज़ बीन आस्क्ड टू राइट, आपको वही लिखना है. ऑर्डरली राइटिंग, फ्लुएंसी जरूर होनी चाहिए बच्चों. फ्लुएंसी के बारे में अपने टीचर से डिस्कस करें, ही और शी विल डेफिनेटली लेट यू नो. कंसिस्टेंट रिलेशन ऑफ पैराग्राफ्स, यस. इंटरलिंकिंग होनी चाहिए बच्चों, एक दूसरे से कोहेरेंस होना चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए पैराग्राफ्स, ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए. ये सारी चीज़ें आर्टिकल को हाई स्कोरिंग और अच्छा बनाती है. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल? व्हेनेवर यू आर राइटिंग आर्टिकल, आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, नो, फॉरगेट अबाउट हिम. आपको एक अच्छे आर्टिकल पे फोकस करना चाहिए. ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर, एब्सोल्युटली नो. रीडर्स एंड देयर मूड, यस, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी रेड बाय देम. तो यू शुड नो द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, यू शुड नो द टेस्ट ऑफ द रीडर्स. उसी हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए? आर्टिकल लिखना चाहिए. एंड रिमेंबर, इन दैट केस, इन योर केस, द रीडर इज गोइंग टू बी योर एग्जामिनर. एग्जामिनर जो होगा वो आपका क्या होगा? रीडर होने वाला है. उसको पढ़ना है, उसको समझ आना चाहिए, उसके मूड को समझिए कि कैसे आर्टिकल्स एक टीचर को अच्छे लगते हैं, उस पर रिसर्च कीजिए और वही लिखिए. इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल, नो. सो यू मस्ट कीप रीडर्स ऑफ दैट आर्टिकल एंड देयर मूड. गॉट द पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस? सो दैट वाज ऑल अबाउट, those were 30 questions. We have tried our level best to cover each and every aspect. If missed, you can go to the comment section and write down. आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट मिस किया हमने. And if you want to buy the PDF of this MCQ of article writing, you can contact us in the comment box. Comment box में आप कंटेंट कीजिए. Our sales team will get in touch with you, और आप बात करके उनसे आप इसकी PDF को खरीद भी सकते हैं. Got the point guys? Before we wind up, before we close this session, I want all of you to share this video with your friends. Do press the bell icon so that you can receive the notifications in time. Updates आपको मिलते रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए. Thank you very much. That was all about today's session. Have a nice day.